सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि सुखी कौन है? तो युधिष्ठिर तो धर्मराज है, उन्होंने उत्तर दिया कि अरणी और अप्रवासी सुखी है। सुखी कौन है? जो अरणी है और अप्रवासी है। अरणी का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का ऋण नहीं हो, और अप्रवासी का अर्थ होता है जो प्रवास में ना हो, यात्रा में ना हो, अपने घर में हो। तो अरणी का मतलब संसार का ऋण कर्जा तो है ही, लेकिन प्रायः यह देखा जाता है, युधिष्ठिर गलत तो नहीं कह सकते, जो कह रहे हैं एकदम सत्य होगा। ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर एक धेले का ऋण नहीं है, लेकिन वो सुखी नहीं है, उसके बावजूद भी सुखी नहीं है, ऋण ना होते हुए भी सुखी नहीं है। तो युधिष्ठिर की बात झूठी हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये व्यवहारिक ऋण की बात नहीं है, ये जिस पर ऋण होता है वो तो दुखी रहता ही है। लेकिन जो तीन ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, उन तीन ऋणों से भी जो मुक्त नहीं हुआ है वह भी दुखी है। तो तीन ऋणों से मुक्त होना अनिवार्य है। देवताओं का अर्चन करके, वंदन करके, यज्ञ आदि के द्वारा उनकी आराधना करके देव ऋण से मुक्त हो। जो ऋषियों का हमारे ऊपर ऋण है, तो ऋषियों की बनाई परंपरा व्यवस्थाओं का हम पालन करें, धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें, उनके अध्ययन अध्यापन से, उनके आचरण से ऋषियों के आचार्यों के ऋण से मुक्त होते हैं। और माता पिता की जीते जी खूब सेवा करें, और मरने के बाद उनके लिए शास्त्र विधि से पूरा प्रमाद त्याग करके और उनके लिए उत्तर क्रिया करें, श्राद्ध पिंड आदि करें, तब पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पर तीनों ऋणों में से जिसके पास कोई ऋण बाकी रह जाए वह सुखी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ दुख जीवन में बना रहेगा। तो अरणी सुखी है। ये तीन ऋण तो हैं ही, पर इन तीनों ऋणों की सर्वथा निवृत्ति कैसे हो, हम उतना कई बार नहीं कर पाते। तो आचार्यों ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है वो स्वतः तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण ऋण उसके समाप्त हो जाते हैं जो भगवान का आश्रय ले लेता है, भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं। प्रमाद के कारण हम लोग पितृभक्ति ना करें, देवताओं की पूजा अर्चन ना करें, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन ना करें, तो उसका तो दोष निश्चित लगेगा। लेकिन कोई पूरी तरह से भगवत परायण, भगवत भक्त होकर के और शरणागत हो गया है, और शरणागति में वो इतना खो गया कि उसको भान ही नहीं है कि मुझे कब संध्योपासना करनी है, कब मुझे गायत्री जपनी है। वो भगवान के चिंतन में ही इतना डूब गया कि उसको समय का भान ही नहीं रहा, और पूरी तरह शरणागत हो जाए तो उसके हिस्से का जो संध्योपासन है, जो क्रिया कर्म है, वो कौन करता है? बोले ऋषिगण जो पितृलोक में विराजमान है वो वहां बैठकर उसके कर्म कर देते हैं, और उसका दोष उसको नहीं लगता। शरणागति ग्रहण कर ली जाए। दूसरा, अप्रवासी। हम सब प्रवासी हैं। प्रवासी का मतलब एक तो यह है कि हम अपना घर छोड़ करके कहीं यात्रा में चले जाएं, लेकिन अपने घर में रहने वाले भी सब सुखी तो नहीं है। घर में भी तो दुखी है लोग, बल्कि घर में ज्यादा दुखी है, तभी तो बाहर भागते। आजकल घरों में भी बड़ी समस्याएं हैं, कलह और पता नहीं क्या क्या वातावरण उपस्थित हो गए हैं। अप्रवासी कौन है? बोले अप्रवासी का अर्थ है जो अपने घर में है। और हमारा सबका अपना घर क्या है? बोले हमारा अपना सबका घर ठाकुर जी के चरण कमल है, भगवान के चरण कमल ही हमारा अपना घर है। ईंट पत्थर का जिस घर को हम अपना मान रहे हैं वो हमारा अपना घर नहीं है। और यदि वही घर हमारा होता तो हम वहीं रहते, फिर कहीं क्यों जाते? जैसे यात्रा में चाहे जितनी सुख सुविधाएं मिल जाए, बढ़िया रहने को मिल जाए, बढ़िया खाने को मिल जाए, बढ़िया घूमने को मिल जाए, लेकिन घर जैसा सुख नहीं मिलता। वैसे ही
कितने भी हम जन्म धारण कर लें और उनमें चाहे जितनी सुख सुविधाएं मिल जाएं, जितना बड़ा वैभव मिल जाए, लेकिन जब तक हम अपने घर नहीं पहुंच जाएंगे, हमारा अपना घर मतलब भगवान की चरण शरण ग्रहण नहीं कर लेंगे, तब तक हमें सच्चा सुख प्राप्त संभव ही नहीं है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण कर लें। आराम की तलब है तो एक काम कर और आराम की शरण में, और राम राम कर आराम की शरण में और राम राम।